ऊपर वाले से हमेशा मांगो मत। खूबसूरत कहानी। यह कहानी है एक सेठ जी की। सेठ जी के पास बहुत पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहे थे, उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि सेठ जी के पास में समय नहीं था कि भगवान की भक्ति कर सकें। सेठ जी ने मंदिर तो बहुत सारे बनवा दिए थे, लेकिन वह स्वयं कभी मंदिरों में नहीं गए। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रखवा दिए और घर में बैठ कर के खुश हो जाते थे कि बस मंदिर बनवा दिए और मंदिरों में पुजारी रखवा दिए। एक बार सेठ जी बड़े संकट में फंस गए। वो ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और जब उन्हें ऐसा लगा कि अब हर तरफ से गिर चुका हूँ, तब उन्हें याद आया कि मैंने इतने सारे भगवान के मंदिर बनाए हैं, चलो आज भगवान से ही मांग लेता हूँ। और सेठ जी ने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही चलते हैं, पता नहीं बाद में कोई आकर क्या मांग ले और भगवान का दिमाग खराब हो जाए और वह मुझे मना कर दे। तो सेठ जी सुबह सुबह ही मंदिर में चले गए। और सेठ जी जैसे ही मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक भिखारी पहले से ही वहाँ खड़ा है। अब सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि पता नहीं ये भिखारी भगवान से क्या मांगेगा और उनका दिमाग खराब ना कर दें। और सेठ जी भी भिखारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। अब भिखारी बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी बीमार है और उसकी दवाइयों के लिए मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए, तो आज शाम तक कैसे भी करके मुझे 100 रुपये दिला दीजिए। और बार बार 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये करने लगा। अब सेठ जी को लगा कि ये पक्का भगवान का दिमाग खराब करेगा। और सेठ जी ने जल्दी से अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और उस भिखारी को दे दिए और कहा, अब तुम जाओ यहाँ से। अब सेठ जी बोले, भगवान मुझे 100 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, आप कैसे भी करके व्यवस्था कर दो। तभी भगवान की मूर्ति में से आवाज़ आई कि तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ किया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। अगर तुम मिलने आ जाते तो मैं इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के मंदिर में हमेशा मांगने के लिए ही जाते हो, कभी मिलने के लिए भी चले जाया करो, संकट आने ही बंद हो जाएंगे।